हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन क्या सुपर हिट था कि नहीं था मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये ट्रेड मैं जो दिखाने वाला हूं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे आज के पूरे एक्सपायरी में जो निफ्टी का एक ट्रेड दिया था कितने बजे, 2:30 बजे 4x रिटर्न्स, बाद में ये 1 बजे दिया था। ये कौन सा था? निफ्टी का अगेन यहां पे देखोगे 19,650 सीई, 19,700 सीई और निफ्टी का वापस 19,600 सीई। 4x 3x 4x आप खुद देख सकते हो, ये सभी एनालिसिस आज हमने किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सुपर डुपर बीटीएसटी ट्रेड 300% का रिटर्न ये कल दिया था, इसका भी कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं। बट इससे पहले अगर आपको ऐसे ही एनालिसिस फंटास्टिक चाहिए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को हिट करना है, डिस्क्रिप्शन में वापस सुन लो, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाना है और कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये डिटेल में जानना है। तो आज देखोगे ना, सबसे पहले तो ये ट्रेड के बारे में बात करेंगे। ये एक बीटीएसटी का छोटा सा रिस्की ट्रेड दिया था। अब क्या हुआ कि ये कल दिया था जब 20:40 में चल रहा था। मॉर्निंग में अगर आप देखोगे मार्केट ने अच्छा रिएक्ट नहीं किया, मार्केट नीचे गिर रहा था। 20 का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, बट हमने कहा था रिस्क टेकर्स प्लीज होल्ड करना, क्योंकि आज पता था हमें कि जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। जिन जिन लोगों ने इसे होल्ड किया आप हैरान हो जाओगे, 40 का ट्रेड लगभग 170 का हाई किया। तो ऐसा होता है जब आप पूरे के पूरे कंसेप्ट के साथ मार्केट को ट्रेड करते हो। यहां पे आप देखोगे कौन से कंसेप्ट मैंने सिखाए हैं। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये सब कंसेप्ट्स जानते हैं? सबसे पहले बाउंसिंग द बॉल कंसेप्ट। ओके, कंसेप्ट 1 बाउंसिंग बॉल, अगर आपको मालूम है तो यस करके लिखना। सेकंड कंसेप्ट स्टूल का कंसेप्ट, गैप के लिए कि कैसे मार्केट स्टूल या टेबल का सपोर्ट लेके जंप होता है, गैप का कंसेप्ट। तीसरा टमाटर वाला कंसेप्ट, सप्लाई डिमांड का कंसेप्ट। तो यहां पे आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको लेवल्स नहीं बताता, लेवल्स तो यार कंप्यूटर भी बता देता है, लेवल्स तो आपको मैं कहूंगा कि रूलर पे भी लेवल्स मिल जाते हैं, बट यहां पे हम स्टॉक मार्केट सीखते हैं। और आप में से कितने लोग हैं ये तीनों कंसेप्ट्स जानते हैं जो मैंने लगातार आपको पिछले इतने सारे एपिसोड्स में हर दिन मैं कुछ नया सिखाने को ट्राई करता हूं। कल अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि 19,600 का सीई अभी भी भारी है, तो चांसेस है कि मार्केट सुबह थोड़ा सा नीचे जाएगा, बाद में जैसे सीई चेंज होगा मार्केट वापस ऊपर आएगा। तो कल ओपन इंटरेस्ट का भी थोड़ा सा कंसेप्ट, बट ये 3 कंसेप्ट्स कितने सारे लोग जानते हैं? अगर आप जानते हैं टमाटर का कंसेप्ट, स्टूल का कंसेप्ट, बाउंसिंग बॉल का कंसेप्ट, तो यस करके लिखना, आई नो द 3 कंसेप्ट। अगर आप सिर्फ 2 ही कंसेप्ट जानते हैं तो 2 लिखना, अगर आप 1 जानते हैं तो 1 लिखना। कुछ नहीं जानते टेंशन मत लेना, अगर, क्योंकि आज हमने मोर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट, ये तो ऑलमोस्ट लाइक हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी को चंद्रयान से चांद तारे पे भेज दिया है। तो आज मैं चाहता हूं कि कम से कम 2000 लाइक्स तो मैं हक से आपसे मांगता हूं कि 2000 के ऊपर लाइक्स और 1200 के ऊपर अगर कमेंट्स आए तो मैं ये 3 कंसेप्ट्स तो वापस आपको सैटरडे एक्सप्लेन करूंगा, प्लस आपको जो ओपन इंटरेस्ट का कंसेप्ट चाहिए था, क्यों सुबह ही मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर आया, ये भी मैं सैटरडे को ये करूंगा। और मैं यहां पे अब जरूरी बनता है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बन जाओ, अननेसेसरीली आपकी हर एक फरमाइश मैं नहीं सुनूंगा। मैं सिंसियरली कह रहा हूं कि, या सीरियसली कह रहा हूं कि अगर आपने ये नहीं फॉलो किया 2500 लाइक और 1200 के ऊपर कमेंट्स, तो ये वीडियो मैं नहीं बताऊंगा। सैटरडे को कुछ 1 मिनट का थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियोस जो बाकी के यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम में बनते हैं वही ये करूंगा। मैं क्यों अपनी एनर्जी आपके लिए घलाऊं जब आप एक भी लाइक या कमेंट या जो कंसेप्ट जो मैं कहता हूं उसको अप्रिशिएट नहीं करते। तो चॉइस आपकी है,
अगर आपको फ्री में सीखना है तो हाथों को जोर देना पड़ेगा, लाइक और कमेंट करना पड़ेगा। अब यहां पे अपार्ट फ्रॉम दैट आज मैं क्या करने वाला हूं, तो सूला वाइनयार्ड्स, ओके, श्रीनिवास जी का, उनका एनालाइज करने वाला हूं, करण सिंह जी का चंबल फर्टिलाइजर, और महामत्रा ये पवन कुमार जी का मन्नापूर्णम का बताइए, थर्ड टाइम रिक्वेस्ट, ये भी एनालिसिस करने वाला हूं। चलिए चलते हैं, देखते हैं का निफ्टी कैसे बिहेव करेगी। सबसे पहले ये रहा निफ्टी का चार्ट, और आप देखोगे तो परफेक्ट मेरे जो टमाटर है वो 19,740 पे ही क्यों बिके। ओके, मेरे टमाटर 19,740 के यहाँ पे ही क्यों आके रुके, ये कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे आप देखोगे ना अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। तो और ये वाला जो है जैसे ही 19,600 ये हो गया, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, और जिस हिसाब से आप देखोगे मार्केट ने रिएक्ट तो किया, ऐसे नहीं है कि सेल ऑफ, बट ये छोटा सा सेल ऑफ था, इसके लिए झट से आज एक्सपायरी में मार्केट ऊपर चला गया। अब आप देखोगे ना क्यों मार्केट यहीं पे रुका, बट ऑब्वियस यहां पे आप देखोगे एक अच्छा खासा 19,800 के आसपास सेल आउट है। ओके, तो एक है ना, थोड़ा सा आप ध्यान देना, बहुत ज्यादा चांसेस है, ओके, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो आवरली की रैली है ना, ये 19,770 से लेके 19,800, यानी कि ये जो लाइन मार्क की है ना, यहां पे जाके टाइम पास करेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी और फिर चाहिए तो वापस ऊपर चली जाएगी। तो जो मेजर सबसे पहला क्या है, तो यस मार्केट इज बुलिश। आप देखोगे बार बार मैं आपको बोलता हूं, अब ऐसे मार्केट में आप पुट लोगे 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट बनेगा, और अगर आप ट्रेडर हो तो आपको वो भी नहीं छोड़ना चाहिए, बट आपका जो पैसा बड़ा बनेगा ना वो हमेशा कॉल में बनेगा, क्योंकि इसमें रॉकेट साइंस कोई है ही नहीं। आप देखोगे मार्केट ऊपर के ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर गैप अप हुआ, मार्केट 19,770 या 19,800 के बीच तक ओपन हो गया, अननेसेसरीली कॉल के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि यहां कोई तो भी है जो अपने टमाटर बेचने के पीछे पड़ा है ये वाले जोन में। ओके, तो क्या होगा, जैसे ही ये लेवल्स हिट होंगी 19,780 से 19,800, जैसे ही ये लेवल्स हिट होंगी कल सेल ऑफ होना चालू हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर आपने तो बोला था कि ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, 780 800 आया, मैंने कॉल खरीदा, इमीडिएटली नीचे चला गया। आप जो भी बोलते हो मार्केट उल्टा रिएक्ट करता है, वैसे नहीं है। आपको कंसेप्ट देखना है, सेलिंग किधर है वो देखना है। अब यहां से आप देखोगे 19,723 से मे भी ऐसे हो सकता है कि कल स्ट्रेट अवे गैप अप हो जाए। ओके, बट आज ऐसे नहीं हुआ था। आज क्या हुआ था, थोड़ा सा नीचे चला गया था, बट जैसे ही आपको 15 मिनट्स में बुलिशनेस अगर दिख गया तो आप क्या करोगे, ये लेवल तक ट्राई करोगे। ओके, बट अगर गैप अप हुआ और स्ट्रेट अवे यहां पे आया, तो फिर अगर आपको यहां पे जब तक कुछ ऐसा कैंडल नहीं दिखता है पिन बार जैसा 15 मिनट्स में, आप एंट्री नहीं करोगे। और अगर ऐसा दिख गया 19,800 के ऊपर मार्केट चला गया, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 19,854। इसके ऊपर कल के एक्सपायरी, कल फ्राइडे को जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैक्सिमम कौन सा लेवल है जो अचीव कर सकता है, 19,854। गैप अप हो गया 787 800। उसके बाद में रेड कैंडल, थोड़ा सा मैं ये करता हूं, यहां पे देखो कुछ ऐसे कैंडल 15 मिनट्स में बन गई, बिल्कुल भी ट्रेड मत लेना, ये नीचे जाने वाला है। कहां तक नीचे जाने वाला है, डेफिनेटली 19,700 तक कुछ आ सकता है, और फिर वापस ऊपर जा सकता है 780, या जहां से नीचे गिरा था वो फर्स्ट टारगेट, और जो मैक्सिमम टारगेट है वो 19,854 हो सकता है। बेरिशनेस कब है मार्केट में, ये पूरी की पूरी रैली का सत्यानाश हुआ है, कब पता चलेगा, बहुत सिंपल है। अब यहां पे देखोगे ना, जो
19,580 के नीचे ही बेरिशनेस है। ओके, 19,580 के नीचे ही बेरिशनेस है। उसके ऊपर कितने भी जाएगा, छोटी छोटी जो भी वेव्स आएगी ना, ये पुल बैक है, रिट्रेसमेंट है, ये रिवर्स ट्रेंड नहीं है, ये डाउन ट्रेंड नहीं है। तो आपको अगर नहीं समझ में आता है ट्रेड मत करो, बट जब यहां पे ये पॉइंट पे आपको पावरफुल 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न अगर दिखना चालू हुआ तो आराम से आप ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। आपको कितने लोगों को देखना है कि 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे रहते हैं रिट्रेसमेंट में जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको देखना है तो यस करके लिखना, आई वॉन्ट टू सी 2 कैंडलस्टिक या 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न। मैं आपको इसका ही एग्जाम्पल दिखा देता हूं, यानी कि आज कैसे हम ट्रेड कर सकते थे, थोड़ा सा ये भी आपको जानना है, राइट। तो यहां पे देखो, ओके, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन करवाता हूं। ये 15 मिनट्स का चार्ट, और ये देखोगे ना, ये मॉर्निंग से ये वाला सेल आउट आ गया, नीचे गिरा नीचे गिरा नीचे गिरा। अब यहां पे देखोगे ना, ये मींस ये पावरफुल रिवर्सल नहीं है। ओके, यहां पे आप देखोगे कंजेशन हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आप कंसेप्ट को देखोगे तो क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। ये मल्टीपल कैंडल्स को आप छोड़ दो, क्योंकि ये छोटे छोटे कैंडल है। पकड़ लो कि ये एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप है, ये 3 या 4 कैंडल को मिला के स्पिनिंग टॉप हो गया। और उसके बाद जब ये फुल बॉडी कैंडल आती है ना, ये फुल बॉडी कैंडल, इसका मतलब क्या है, तो आपका एंट्री बन गया। आप क्या करोगे, ये पॉइंट का जो लोएस्ट है इसको स्टॉप लॉस रखोगे, यहां पे एंट्री रखोगे, और आपका पहला टारगेट कहां पे होना चाहिए, बट ऑब्वियस जहां पे ये रैली चालू हुई है वहां पे आपका पहला टारगेट होना चाहिए। ओके, अब सेकंड आप क्या कर सकते हो, वापस आप देखोगे ना, तो ये जो रिवर्सल का पैटर्न है ये वीक है। तो अगर आप यहां पे ट्रेड करोगे, फिलहाल मार्केट बुलिश है, पैसा बन जाएगा, बट नॉर्मली आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम ये पैटर्न थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, आप ये पैटर्न को अगर ट्रेड करोगे ना, ये पैटर्न, ये पैटर्न को ट्रेड करोगे, दिस इज इनसाइड बार या हरामी। ओके, बुलिश हरामी। क्यों, क्योंकि ये बड़े कैंडल के बीच में एक छोटी सी कैंडल हो गई है। अब कंसेप्ट बहुत सिंपल है, आप ये स्टॉप लॉस यहां पे कहीं तो भी एंट्री रखोगे, और 1:2 1:3 जो भी है, क्योंकि नॉर्मली जो हरामी का या इनसाइड बार का ब्रेकआउट रहता है ना, वो बहुत तगड़ा रहता है। तो उस हिसाब से आप यहां पे भी जैसे मैं कहता था, देखो रिवर्सल पे एंट्री लो, रिवर्सल पे एंट्री लो, तो यहां पे एक एंट्री बन गई, यहां पे वीक एंट्री है 3 कैंडलस्टिक की। अब आज बुलिश मार्केट है, पैसा बन गया, बट नॉर्मली आपको ऐसे नहीं लेना है। यहां पे आपको हरामी की एंट्री मिल गई या इनसाइड बार की एंट्री मिल गई, और उसके बाद तो आप देखोगे पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तो ये कैसे हो गया, ये 15 मिनट्स में हमने एंट्री फाइन ट्यून करने को देखा। अब इसको ही आपको ऑप्शन चार्ट में देखना है, बट इंडेक्स में आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि मैं शॉर्ट या पीई नहीं लूंगा, मुझे सीई में ही रहना है, क्योंकि मेरा आवरली चार्ट है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि यार मार्केट ऊपर है, तू क्यों पी के पीछे पड़ा है, और क्यों तू एवरेज किए जा रहा है सी। कितने लोग हैं जिन्होंने आज कंटिन्यूअसली पी पे एवरेज किया, यानी कि पी का कम हो गया, आपको लगा अब मार्केट गिरेगा, चलो मैं पी और 10 ले लेता हूं, वापस पी का प्रीमियम गिर गया, आपको लगा और नीचे और अच्छा ऊपर जाएगा पी, तो मैं और खरीद लेता हूं, और आपने एंड में देखा तो पी 0 हो गया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस किया।
अगर ये प्रॉब्लम फेस किया तो बेसिकली इसका मतलब है कि आपने इंडेक्स को, निफ्टी 50 के इंडेक्स को एनालिसिस ठीक से किया ही नहीं, उसके कारण आपका व्यू ही गलत था। अब गलत व्यू में आप 1000 रुपया डालो या 1 करोड़ डालो, व्यू गलत है तो लॉस होना ही है। तो सबसे पहले आपको आपका व्यू सही करना है। तो क्या सब लोग कमेंट करोगे कि आई विल मेक माई व्यू करेक्ट, या आई विल मेक माई व्यू करेक्ट, या आई विल मेक माई मार्केट व्यू करेक्ट? बट ये लिखो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का व्यू इंपॉर्टेंट होना सबसे पहली बड़ी बात है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है। अगर आपका व्यू ही गलत है तो क्या ट्रेडिंग करोगे यार तुम। और एट द सेम टाइम व्यू का मतलब एंट्री नहीं है। एंट्रीज ऐसे बनती है 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, जहां पे आप देखोगे छोटे से स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट। अब आप बोलोगे ये बोर्ड पे दिखाना तो सही है, बट रियलिटी में ऐसे कुछ होता नहीं है। तो ये सब हमने कहां से ढूंढा? ओके, ये जो है ये कैसे हुआ? ये सेम कंसेप्ट से हुआ। ये 3x, ये 4x, ये, और आप देखोगे आपको बैंक निफ्टी को फ्राइडे का मीन्स वेडनेसडे को बैंक निफ्टी करने का ऑप्शन है, थर्सडे को निफ्टी करने का ऑप्शन है, कल बीएससी का रहेगा, सेंसेक्स का एक्सपायरी, ट्यूसडे को आपको फिन निफ्टी कर सकते हो। तो बस अगर कंसेप्ट सही रहा ना तो ये पॉसिबल है। व्यू और एंट्री, ये दो चीज अगर सही रही ना, आप आराम से पैसा कमा सकते हो। अब यहां पे हम बैंक ने, और मैं नहीं कहता हूं कि हर बार कमाओगे, ऐसा नहीं है यार। मार्केट का मजा तभी आएगा जब स्टॉप लॉस हिट होगा, थोड़ा सा पैसा जाएगा, बाद में फिर वापस आप अच्छा खासा ट्रेड लोगे, जितना पैसा बना है उससे डबल गया है, उससे डबल टिबल बनेगा। बट जितना आप कंसेप्ट के साथ ट्रेड करोगे, अब सॉरी बिकॉज मैं ज़्यादा यहाँ पे कंसेप्ट फिलॉसफी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं तो भी पूरा विश्वास हो चुका है कि लेवल्स में आपको कितने भी सही दूं और ये कितने भी सही चले भी जाए, बट जब तक आपका कंसेप्ट ठीक नहीं रहेगा ना, आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते। तो अननेसेसरीली मुझे पता है कि लेवल्स कितना भी बता दूं, बट आपको सही कंसेप्ट पता नहीं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, आप एंट्री पॉइंट्स ये नहीं कर रहे हो, आपको मनी मैनेजमेंट पता नहीं, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पता नहीं, तो लेवल्स लेके आप करोगे क्या? बाबा जी का तुल्लू हाथ में लेके बैठोगे, सिर्फ बजाते बैठोगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए ये सब मुझे बताना बहुत जरूरी है। अब आगे देखेंगे कि बैंक निफ्टी कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। बैंक निफ्टी फैंटास्टिक। आप देखोगे कि बैंक निफ्टी के जो सेल आउट पॉइंट है वो 44,960 है, तो अब 44,855 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में अभी भी बन सकते हैं। इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद यही होगा कि थोड़ा सा इधर जाके वापस नीचे 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 और ऊपर जाएगा। अब पूरा का पूरा व्यू रिवर्स कब होगा? बहुत सिंपल है, जब मार्केट बैंक निफ्टी 44,400 के नीचे जाएगा। तो कल अगर गैप अप भी हुआ और 44,962 के आसपास आ गया तो अननेसेसरीली सी मत खरीद लेना, क्योंकि दैट इज अ सेलिंग पॉइंट फॉर मार्केट। देखो हर एक चीज का कंसेप्ट रहता है, राइट? तो मैं बता रहा हूं कि, और इतने बार टमाटर के कंसेप्ट से मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो आप देखो अगर यहां पे ओपन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, आप कहां तक आपका लेवल बनाओगे? 44,960। अब गैप अप भी हो गया और मार्केट ने प्रूव किया कि मैं बुलिश हूं, ग्रीन कैंडल बना के, फिर आप जाके कुछ अगले 50-100 पॉइंट्स ये कर सकते हो। बट जिस हिसाब से ये पावरफुल सेलिंग है ना, मार्केट ज्यादा 45 पे एक शॉट में जाने के चांसेस कम है। ये जाएगा, टाइम पास करेगा, फिर ऊपर जाएगा। एक शॉट में मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी 45 से 45,200, ये सब किताबों में या सपनों में अच्छा लगता है, बट रियलिटी ऐसी नहीं रहती है। रियलिटी बहुत जालिम होती है। तो बैंक निफ्टी का कंसेप्ट बता दिया, बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में कब जाएगा ये भी बता दिया, 44,400। अब आगे क्या करना है हमें? तो हमें स्टॉक का एनालिसिस करना है, राइट? तो ये देखते रहना कि हम ये कैसा करेंगे। सुलह हम वीकली चार्ट में करेंगे, आप खुद समझदार हो।
कैसे मैं आपको बोलूं कि ये खरीद लो जब वीकली चार्ट में नीचे आ रहा है। तो ठीक है कि ये अप ट्रेंड में है, बट फिलहाल सही नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ ऐसा पैटर्न होता या ऐसा कुछ होता तो फिलहाल मैं बोल देता, बट अभी के लिए कुछ भी नहीं। और यहाँ पे देखोगे सेलिंग प्रेशर है 520 पे, तो अननेसेसरीली फिलहाल के लिए सुला नहीं। ओवरऑल अप ट्रेंड में है, बट एंट्री सही नहीं बन रही है, तो कोई भी सुला मत करना, ये स्टॉक बाय करने में थोड़ा सा इंतजार करना। नाउ लुक एट चंबल फर्टिलाइजर। ओके, अच्छा खासा अप ट्रेंड मीन्स आप देखोगे कि ना जो बेरिशनेस है वो धीरे 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 निकलते गया है, बट जो अभी भी मैं आपको कहूंगा कि जो सुपर बेरिशनेस सुपर बुलिशनेस आएगा ना, वो 320 के बाद ही आएगा। अब 287 चल रहा है, आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो, ये जाएगा भी 300, बट यहाँ पे वापस नीचे जाके ऐसे करके आपको लगभग मैं बोलता हूँ ना कि जो बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है ना, वो कम से कम मैं कहूँगा अक्टूबर नवंबर के आसपास, इसके बीच में चलते रहेगा। बट ये कुछ ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा। बट ओवरऑल चंबल फर्टिलाइजर का बेरिशनेस निकल गया है और बुलिशनेस आ गया है। नहीं कह रहा हूं कि ये गंदा है, ये सब नहीं कह रहा हूं। पैसा जो फास्ट बनना है ना, ये पॉइंट इसमें नहीं है। इसमें ये वेव मोर और लेस खत्म होगी, नेक्स्ट वेव और फिर जो बनेगा वो अच्छा खासा बनेगा। बट कहां तक बनेगा? मैक्सिमम 320 तक। उसके बाद में वापस कंसोलिडेशन, और उसके बाद जो बनेगा पैसा वो सुपर फास्ट बनेगा। अब मन्नपूर्णम भी आप देखोगे मोर और लेस मुथुट मन्नपूर्णम दोनों ही सही है, तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वीकली चार्ट है, आप खुद देख सकते हो। 160 के बाद मीन्स 144 चल रहा है, और इनफैक्ट एक तो है स्लो या फास्ट, बट ये अप ट्रेंड में है। तो ओवरऑल मन्नपूर्णम को पूरे मार्क्स है कि ये डाउन ट्रेंड में नहीं है। एंट्रीज ये फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, सही नहीं है, बट यहाँ पे मैं एंट्री के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। वापस मैं कह रहा हूँ, आज दिन भर में बहुत फैंटास्टिक हमने एनालिसिस आपको करके दिखाया, तो मैं हक से आपको बोल रहा हूँ कि 2500 लाइक्स 1200 कमेंट्स आराम से बन सकते हैं। अगर ये किया तो आपका स्पेशल गिफ्ट क्या रहेगा कि तीनों कंसेप्ट्स मैं आपको वापस बताऊंगा, प्लस ओपन इंटरेस्ट के नुस्खे या नगेट्स डेफिनेटली सैटरडे को कवर करूंगा। नहीं किया 1 या 2 मिनट का ही वीडियो करके मैं भी सैटरडे को अपना काम चुकता करूंगा। तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। कल मिलते हैं विथ अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस।